हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और एक बहुत कॉमन रीज़न बताती हूँ जिसकी वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स मतलब कुछ गलती हम कर रहे हैं जो जानते भी नहीं होते हैं कि हमने कर दी। ठीक है। हाँ, दैट इज़ जब आप बहुत थकान फील करो, आप टायर्ड हो। ठीक है। और फिर अगर आप कुछ करने जाओगे तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ पे कि आप गलती कर दोगे। स्पेशली आप मेंटली टायर्ड हो बहुत ज़्यादा। ठीक है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इन द सेंस यू आर वेरी टायर्ड, आपको लगता है आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, पर उसके बावजूद आपको सॉल्व करने बैठो, फिर मैथ्स का हो या किसी भी चीज़ का, पॉसिबिलिटी आप गलती कर दोगे। फिजिकली बहुत टायर्ड हो, योर हैंड इज पैनिंग और समथिंग, तो अगेन पॉसिबिलिटी रहती है कि फिर उससे जो काम कर रहे हो उसमें मिस्टेक कर दोगे। तो जब भी हमारी बॉडी हमेशा हमसे बात करती रहती है, हमारे इमोशंस, हमारा माइंड, सारे हम सब कनेक्टेड है ना, ये सब हमारा वन बीइंग है। तो वो जब सिग्नल्स दे रहा होता है तो उन्हें रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम इस तरह से खुद को स्ट्रेस कर लेते हैं कि नहीं, वी कांट टेक टाइम, एटलीस्ट वी कैन टेक 2 मिनट्स ब्रेक, इट्स ओके। जो भी कर रहे हो उसमें 2 मिनट खुद के लिए रुक जाओ। फिर उस समय जस्ट स्टॉप एवरीथिंग। 2 मिनट के लिए सिर्फ सांस लो, गहरी आंखें बंद करके, और सांस छोड़ते बैठो। पानी पी लो, एक छोटी सी वॉक ले लो, या जस्ट आंखें बंद कर लो 2 मिनट के लिए। जस्ट डू समथिंग, रिलैक्स योरसेल्फ, क्योंकि वो पिक पॉइंट होता है। और वर्ड अवॉइड करने से हम खुद को बर्न आउट करते हैं, लिटरली बर्न आउट करते हैं पूरी तरह से। क्योंकि हम इतने थके हुए हैं फिर भी कुछ काम कर रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी को एक तरीके से पनिश कर रहे हैं, माइंड को पनिश कर रहे हैं। इमोशनली स्टेबल नहीं है फिर भी हम खुद को समय नहीं दे रहे, खुद को पनिश कर रहे है ना। तो इस समय जब इस एनर्जी के साथ आप कुछ काम कर रहे होते हो तो वहाँ मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और जब मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, यू कैन डू इट, आई टोल्ड यू कैन कॉल गॉड, सब कुछ हो जाएगा। पर वहाँ एक एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है। कैन यू सी दैट? एक अनदर एफर्ट्स यू हैव टू डू। व्हाई? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में खुद को वहाँ पे वो एक्स्ट्रा एनर्जी की जो ज़रूरत थी तब दी नहीं। इस वजह से अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ रहा है। इट्स लाइक समवेयर what you are doing it, you are burning out। अब इस बार से क्या समझ में आता है कि अगर आप चाहते हो कि आप बर्नआउट ना हो, तो जहाँ से बॉडी सिग्नल देना चालू कर देना आपको, टेक इमीडिएट ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम। एक सिनारियो बताती है, हो सकता है आप रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हो एंड यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड नाउ, तब क्या करोगे? अब बताओ, इतने इसमें जाके कैसे भी उठ के रोड क्रॉस करना सेफ होगा? कि इट्स बेटर 2 मिनट के लिए पीछे हट जाओ, जस्ट टेक सम ब्रीथ, रिलैक्स, देन क्रॉस द रोड। इज इट नॉट सेफ? सोच के देखिए। बस यही चीज़ हम खुद के साथ करते हैं। जब हम कुछ काम कर रहे होते तो यही समझो आप रोड क्रॉस करने जा रहे हो, व्हीकल्स चल रहे हैं बहुत सारे, तब आपको उनसे टकराना है या सेफली रोड क्रॉस करना है? अगर सेफली रोड क्रॉस करना है तो वहाँ 2 मिनट क्या करना है? शांत हो जाओ, पीछे खसक जाओ, और जब सेफ फील हो कि हाँ व्हीकल्स नहीं जा रहे हैं, तब रोड क्रॉस करो। तो आप वहाँ पे भी बर्न आउट नहीं होगे, क्योंकि अब आप मिस्टेक ही नहीं करोगे। और अगर आपने मिस्टेक कर दी है, ओके, और आप यू नो दैट अब आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ रहा है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। तब जब करेक्शन के लिए आप जा रहे हो
तो अंडरस्टैंड दैट, वहाँ गॉड को ज़रूर बुलाएं कि गॉड जी, अब जो मिस्टेक्स होनी थी उससे मैंने लर्न कर लिया। सबसे बड़ी लर्निंग कि जब भी मुझे अब मेरी बॉडी बात करे, थकान हो रही है, तो मुझे अपने आप को 2 मिनट का ब्रेक देना है। वहाँ दैट इज़ डन। अब मैं इस एनर्जी को आपको देती हूँ कि इसे ट्रांसम्यूट कीजिए, जैसे फ्यूचर में मुझे फिर से अपने आप को बर्नआउट करने की ज़रूरत महसूस ना हो। ये लेसन मैं यही पूरा लर्न करती हूँ एंड आई सरेंडर टू यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब आप उसके सॉल्यूशन के लिए जाओगे ना, तो वो प्रोसेस गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ईजी करने की, क्योंकि यू हैव कॉल गॉड हियर कि आई चूज ईजी सॉल्यूशन, दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा रीज़न होता है जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो ना, मिस्टेक्स करते हो, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। इज इट ओके? थैंक यू।